बहुत समय वकालत में गुजारने के बाद भी अनेक बार ऐसा मामला आता है कि मुंह से यही निकलता है कि हे भगवान, इस व्यक्ति को कहां से मंगाकर इतनी अधिक बुद्धि आपने दे दी है। ऐसे खौफनाक आरोप शिकायतों में भरे मिलते हैं कि समझ में नहीं आता कि इसको तोड़ने की शुरुआत कहां से की जाए। हिमाचल के आंतरिक क्षेत्रों में एक जगह है करसोग, वहीं पास के एक गांव की घटना है। नाम बदलकर बताते हैं कि अमृत का मकान बन रहा था। उसके साथ लगे पड़ोसी नंदलाल के परिवार को इससे दिक्कत हो रही थी। नंदलाल की लड़की ने एक शिकायत की थी, मैं पता फला फला पर रहती हूँ, अमृत मेरा पड़ोसी है, वह मकान बनवा रहा है, सारा दिन अपने रेत बदरपुर सीमेंट से हमारे घर का रास्ता रोक कर रखता है। 4 अप्रैल 2019 को मैं, मेरा भाई लोकेश, पिता नंदलाल और मम्मी रामदासी अमृत से रिक्वेस्ट करने गए थे कि सामान हटाकर हमारे घर का रास्ता छोड़ दे। उस पर अमृत और उसकी पत्नी नीलम देवी झगड़ा करने लगे। उसने मेरे पापा के सिर में ईंट मारी, पापा का सिर फूट गया और मेरी मम्मी को धक्का दे दिया। लोकेश को भी धमकी दे दी कि इधर आया तो सिर फोड़ दूंगा। फिर मुझसे लिपटकर मेरे प्राइवेट अंगों में उंगली डालकर बोला कि दोबारा से इधर आए तो तेरी इज्जत खराब कर दूंगा। विद्वान व्यूअर्स को पता होगा कि रेप के लिए शारीरिक तरीका ही जरूरी नहीं होता। यदि महिला के शरीर के भीतर कोई उंगली, जीभ या कोई बाहरी वस्तु डाल दी जाए तब भी यह अपराध पूरा माना जाता है। इसमें शरीर के भीतर उंगली घुसाए जाने का आरोप था। जब अमृत के वकील साहब एसएल शर्मा जी ने यह केस हमारे पास भेजा तो देखते ही साफ समझ में आ गया कि 2 पड़ोसियों के झगड़े को जबरदस्ती रेप केस में बदलने के लिए बुद्धि का बेजा इस्तेमाल किया गया था। एडवोकेट शर्मा इसमें इस प्रोसिक्यूट्रिक्स का क्रॉस हमसे करवाना चाह रहे थे। तभी दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई थी। जो फाइल हमें भेजी गई थी वह अधूरी लग रही थी। पूरी केस फाइल आपके पास नहीं होती तो आप केस जीतने की बात भूल जाइए। 80% से अधिक मामलों में केस फाइल पूरी नहीं होती और जैसे ही आप गवाह को तोड़ने वाला सवाल करते हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल में से डॉक्यूमेंट निकालकर आपके सामने रख देते हैं। जब कोर्ट में जज भी कमजोर बैठा हो तो आपके मुकदमे में ऐसा करने से आपके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। खैर, हमने एडवोकेट शर्मा से कहकर चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई तो देखा कि पहले से फाइल में जो उपलब्ध नहीं थे वे बहुत सारे जरूरी कागजात हमको अब सर्टिफाइड कॉपी में मिल गए थे। इससे हमें अपनी और प्रोसिक्यूशन की ताकत का सही अंदाजा हो चुका था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हमने पहले देख लिया था कि एमएलसी में नंदलाल की चोट सिंपल चोट लिखी हुई थी और ब्लीडिंग का जिक्र नहीं था। यहां तक कि कोई एब्रेजन भी वहां पर उसने नहीं दिखाया था। तो यहाँ शिकायतकर्ता को कुछ लीगल पैम्परिंग की जरूरत थी तो हमने उसे वो लीगल पैम्परिंग दी। सवाल में हमने पूछा, आपने बताया कि आपके पिता का सिर फट गया था तो उस समय तो बहुत खून निकला होगा। उनके सारे कपड़े, आसपास की जगह, सब जगहों पर खून लग गया होगा, लथपथ हो गई होंगी। उस लड़की ने कहा, हाँ, सब कुछ पूरी तरह से खून खून हो गया था, वो तो उठ भी नहीं पा रहे थे। हमने अगला सवाल पूछा, तो जब आपके पिता की हालत इतनी गंभीर थी तब भी आप लोग लड़ते रहे, लड़ाई रोककर अपने पिता को डॉक्टर के पास नहीं ले गए? तो लड़की को अब समझ में आ गया कि उसने तो गलत जवाब दे दिया है और उसका पैर किसी गलत जगह पर पड़ गया है, शिकंजा कहीं आसपास से। वह बोली, तो लड़ तो वही लोग रहे थे ना, हमें गाली दे रहे थे, मार रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, हमारे हाथ में एमएलसी की शक्ति थी और बरामदगी कोई भी थी नहीं, तो हमारे सवालों को अब और कौन चीज रोक सकती थी? कोई भी नहीं। हमने फिर सवाल पूछा, तो जब आपके पिता गिरे पड़े थे तो आपने उनको संभाला होगा ना, या उनकी कोई परवाह नहीं की थी? वह लड़की बोली, मैंने और बीजी ने, बीजी माने उनकी माताजी ने, मैंने और बीजी ने बाबूजी का खून हाथ से रोक रखा था, वरना वो तो खून निकलने से ही मर जाते, इतना खून निकला था। हमने सवाल पूछा, तो उनका खून रोके रोके आप उनको अस्पताल ले गए थे या पहले घर ले गए थे और वहां डॉक्टर को बुलाया था?
यह सवाल हमने बहुत सोच समझकर बनवाया था कि यदि चिड़िया इस दाने को चुग गई तो फिर सारा केस ताश के पत्तों के महल की तरह गिर जाएगा। और हमने देखा कि चिड़िया को पता भी नहीं चला और इन दानों से उसने अपनी चोंच भर ली। उसने जवाब दिया, पहले घर ले गए थे, फिर डॉक्टर को फोन किया तो वो बोला पुलिस केस है, मैं नहीं आता, तो फिर हम अस्पताल में ले गए थे। हमने सवाल पूछा, तो अस्पताल में जो पुलिस का सिपाही मिलता है उसने खुद एमएलसी बनवा दिया था या पहले थाने से दूसरा पुलिस वाला बुलवाया था? उसने कहा, मैनू नहीं पता हैगा, उत्थे 2 पुलिस वाले सीगे। हमसे पंजाबी भाषा कुछ कम आती है तो यदि उसकी बातों को हम ट्रांसलेट करके बताएं, कमी हो तो आप माफ कीजिएगा। हमने उससे सवाल पूछा, तो क्या आप अस्पताल से वापस लौटकर फिर लड़ाई की जगह पर गई थी कि बाकी बची हुई लड़ाई को पूरी कर सको? उसने बड़ी हैरानी से सवाल का जवाब दिया, बोली, ऐ की पूछ दे हो वकील जी, हम कोई लड़ाई करते फिरते हैं। यह सही वक्त था जब इस गवाह के झूठ का पर्दा फाड़ दिया जाए। हम गवाह को उस पॉइंट पर ले आए थे जहां वह कुछ भी जवाब दे वह हमारे ही पक्ष में आने वाला था। वह दूसरी लड़ाई की बात करेगी तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बदल जाएगी और यदि वह ऐसा ना करके अपने साथ रेप की बात करेगी तो अब पकड़ में आ जाएगी। हमने सवाल पूछा, नहीं, हम तो इस वास्ते पूछ रहे हैं कि पहली लड़ाई में तो आरोपी अमृत ने आपको छेड़ा नहीं था, तो क्या दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी और आपके साथ उसमें छेड़छाड़ हुई थी दूसरी लड़ाई में? उसने कहा, आपने हमें बातों बातों में भुला दिया। जब हम अपने बाबूजी को संभाल रहे थे तो मरजाना मुझसे लिपट गया था और अपनी उंगली भी घुसा दी थी। इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस में इतनी गुंजाइश हम नहीं छोड़ते कि गवाह हमसे बाहर चला जाए। ये तो 20-21 साल की एक छोटी लड़की थी, इसमें तो इतना दम कहां से आता? हमने सवाल पूछा, लेकिन यह बात तो सही है ना कि आपने पुलिस आईओ को कभी यह बयान नहीं दिया कि आपकी माताजी ने आपको बचाने की कोशिश की हो और उसके माथे पर पसीना चमकना शुरू हो गया था? नहीं, वो मुझे बचाती तो बाबूजी गिर जाने थे ना जी। हमने सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने पुलिस आईओ को यह बयान भी नहीं दिया कि आपने इस कथित छेड़छाड़ से खुद को बचाने की कोशिश की हो? माताजी नहीं, आपके ऊपर भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने भी अपने आप को खुद बचाने की कोशिश नहीं की थी कि आपके साथ जब ये छेड़छाड़ हो रही थी उस समय? तो बोली कि मैंने और बीजी ने दोनों ने बाबूजी को थाम रखा था। अभी हमारे लीडिंग क्वेश्चंस का दौर खत्म नहीं हुआ था, हमने फिर और सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने पुलिस आईओ को कहीं भी यह बयान नहीं दिया कि जब आप दोनों माँ बेटी ने अपने पिता को उठा रखा था और आरोपी आपसे लिपट रहा था तो आपके भाई ने आपको बचाने की कोशिश की हो? क्योंकि भाई भी वहीं था। उसने कहा, वो बेचारा तो डरा खड़ा था जी, उसको तो अमृत ने बोल देता थी कि तू आया तो ईंट मार के सिर फोड़ दबाऊंगा। हमने सवाल पूछा, तो क्या आप यह कहना चाहती हो कि पिताजी का सिर फोड़ दिया गया था, माँ को पीट दिया गया था, बहन के साथ कोई दूसरा आदमी लिपट रहा था और ऐसे में आपका भाई चुपचाप खड़ा था कि चोट ना लग जाए? उसने जवाब दिया, वो बहुत बीमार रहता है जी, बहुत कमजोरी है वकील जी उसमें। हमने जज साहब की ओर देखा और कहा, सर इस पॉइंट पर हमारा क्रॉस पूरा होता है, हमें अगले पॉइंट पर बढ़ने की इजाजत दी जाए। यहाँ पर सब व्यूअर्स देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में चैप्टर 2 में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि मुकदमे के दौरान कौन कौन सा फैक्ट रेलिवेंट होता है, अर्थात अर्थपूर्ण होता है। क्रॉस करते हुए हमें घटना स्थल पर इन्हीं रेलिवेंट फैक्ट्स को ढूंढना होता है। सेक्शन 6, 7, 8 में केस के रेलिवेंट फैक्ट्स की चर्चा होती है। सबसे महत्वपूर्ण तो सेक्शन 8 होता है जिसमें मोटिव, प्रिपरेशंस एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की रेलिवेंसी आती है। इसका अर्थ है कि घटना स्थल पर किसी व्यक्ति ने किस प्रकार से व्यवहार किया, किस प्रकार से कंडक्ट किया, इस बात की रेलिवेंसी आती है। प्रिपरेशन 50% मामलों में और कंडक्ट 80% मामलों में घटना स्थल पर ही तय होते हैं। जब आप घटना स्थल की छानबीन करते हैं तो आपको वहां पर प्रिपरेशन भी मिल जाती है और कंडक्ट भी मिल जाता है। यह बात बिल्कुल समझ ली जानी जरूरी है कि हर एक क्रिमिनल केस में अकेले घटना स्थल पर पूरे केस के मुकाबले सबसे अधिक रेलिवेंट फैक्ट्स घटना स्थल पर ही मिल जाते हैं, मौका पर मिलते हैं। यदि आप अपने क्रॉस को इतना घातक बना सको कि केवल मात्र घटना स्थल के रेलिवेंट फैक्ट्स को नष्ट कर दें तो पूरा प्रोसिक्यूशन केस अपने आप भरभरा कर गिर जाता है।
केस का 80% रेलिवेंट फैक्ट्स तो घटनास्थल पर ही होता है। जो एडवोकेट अपने क्रॉस के द्वारा घटनास्थल को नष्ट करना सीख जाते हैं, वे ही असली प्रशंसा के काबिल होते हैं और उनके क्लाइंट्स हमेशा बरी होते हैं और केस जीतकर घर आते हैं। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस न बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक